हे गाइस, आई आल्सो आई बिलीव अ वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और मंडे है तो या ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है। तो जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं उनको लगता है कि वो किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल पाथ पे है, ट्विन फ्लेम प्रोसेस में है, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, सोलमेट्स हैं, स्पिरिचुअल सोलमेट्स हैं, लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड है। तो ये रीडिंग उन सब के लिए होने वाली है, राइट गाइस। जितने भी लोग स्पिरिचुअल किसी प्रोसेस से, रिलेशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हुए हैं, अपने सोल मिशन से, डिवाइन मिशन से जुड़े हुए हैं, राइट। चलिए तो आप लोग कर लीजिए ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, राइट गाइस। और ये जनरल प्रिडिक्शन है, ठीक है, जनरल रीडिंग है, तो आप लोगों से जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। इससे रिसेप्टिव हो करके अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। और आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी पड़ेगी, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, आप वहाँ से, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। चाहे आपको ट्विन फ्लेम की रीडिंग बुक करानी है या जिस भी कोई भी रीडिंग बुक करानी है, ठीक है। चलिए, एंड ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब से भी इसको देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो ऑब्वियस है सोल प्रोसेस में एनर्जीज, ठीक है, जेंडर कोई मायने नहीं रखता। आप जिस भी जेंडर के हैं, मेल में है या फीमेल है, डजेंट मैटर, आप एनर्जीज को कंसिडर कीजिए, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज को, ठीक है। एनर्जीज को ही फॉलो कीजिए प्रॉपर, ठीक है। तो आपको एनर्जी कंसिडर करनी है, और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग ही है। तो जेंडर जेंडर साइंस, आप किसी भी जोडियाक के हैं, जेंडर के, साइन के, कंट्री, रिलीजन के हैं, इससे मतलब नहीं है। आपका कोई भी सिचुएशन, आप अपने प्रोसेस के जिस भी स्टेज पे है, ठीक है, यूनियन में है, सेपरेशन में है, वॉट एवर, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ करंट और फ्यूचर की एनर्जीज, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की, राइट। और देन नेक्स्ट एक्शन भी चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस भी चेक करेंगे, आपको भी गाइडेंस दी जाएगी। फोकस कीजिए खुद पे भी, अपने अगर ट्विन फ्लेम पे भी, अपने हीलिंग प्रोसेस पे भी, मिशन पे भी, कुछ भी अनफोल्ड कराना चाह रहे हैं तो। और एंजल से कीजिए प्रे। एंजल्स प्लीज करंट एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए। डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव में जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनकी करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए एंजल्स। करंट में क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज, कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, करंट कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंजल्स प्लीज, करंट कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। फ्यूचर एनर्जीज, कलेक्टिव फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंजल्स, कलेक्टिव फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, ये भी नहीं लेंगे भी मैं, कलेक्टिव फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन मैस्कुलिन की फ्यूचर एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए एंजल्स कलेक्टिव की। इस टाइम पे फ्यूचर में क्या रहने वाली है, फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है एंजल्स। करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, कलेक्टिव करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, कलेक्टिव करंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन की कलेक्टिव एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए करंट की एंजल्स प्लीज, और गाइड कीजिए। राइट, collective energies, collective future energies of divine feminine angels, collective future energies of divine feminine, future energies क्या रहने वाली है collective में divine feminine की angels, collective divine feminine energies of future, future energies of divine feminine angels प्लीज अनफोल्ड कीजिए, गाइड कीजिए। फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली एंजल्स कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स की, जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, लाइट वर्कर है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, किसी हीलिंग प्रोसेस में है, असेंशन प्रोसेस में है, सोल प्रोसेस में है, उनकी एनर्जीज, राइट। चलो, सो वी हैव
and mutual energies of collective divine masculine and feminines. कलेक्टिव की करंट एनर्जीज है म्यूचुअल फेमिनिन और मैस्कुलिन की दिस राइट. यहाँ तक लूँगी मैं, जरूरत पड़ेगी तो और लूँगी 4 पार्ट. एंड फ्यूचर की है दिस 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 एंड दिस. ठीक है. यस. चलिए. ठीक है. सारे कार्ड विजिबल है आपको. राइट. सो बात करें डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज के लिए. सो वी हैव पास्ट लाइफ, कॉम्प्रोमाइज एंड स्लोइंग डाउन. राइट. सो अगर डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करें, सो देखो थंडरबोल्ट का कार्ड इधर से भी, मैच्योरिटी का चेंज का कार्ड इधर से. अगर डिवाइन मैस्कुलिन किसी ऐसे रिलेशन में, ठीक है, कार्मिक रिलेशन, पास्ट लाइफ है मीन्स कार्मिक रिलेशन किसी, ठीक है, या कार्मिक सिचुएशन या फिर किसी पास्ट लाइफ कार्मिक पैटर्न्स में खुद को कॉम्प्रोमाइज किए हुए थे अभी तक भी स्टिल, ठीक है, कि उनको अवेकनिंग है, जिनको स्पेशली अवेकनिंग थी डिवाइन मैस्कुलिन्स को, और वो कार्मिक रिलेशंस को या कार्मिक अपने पैटर्न साइकिल्स को रिलीज नहीं कर रहे थे, एंड नहीं कर रहे थे ना गाइस. तो अभी उनकी सिचुएशन में होगा चेंज. ठीक है. उनको डिवाइन अवेकनिंग करवाएगी. ठीक है. एंड देन कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा कुछ सीन होगा, क्रिएट होगा. ठीक है. कुछ ना कुछ कि जिस भी सिचुएशन में वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे ना, उस पर्सन से या उस सिचुएशन से उनको कोई ना लॉस होने वाला है, हार्म होने वाला है. ठीक है. तब जा कर के उनको एहसास होगा, उनमें मैच्योरिटी आएगी. ठीक है. उनको रियलाइजेशन होगा कि जिस भी सिचुएशन में या जिस भी पैटर्न में पास्ट लाइफ कार्मिक या जिस भी रिलेशन में, ठीक है, वो अभी तक कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए थे और वो रिलीज़ नहीं कर रहे थे जानबूझ करके भी. ठीक है. अवेकनिंग होने के बाद भी रिलीज़ नहीं कर रहे थे, तो उनको कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से लॉस होगा, हार्म होगा उनकी. ठीक है. वो होगा तो ये करेंगे, पास्ट लाइफ उनके सिचुएशन या रिलेशन के कारण ही होगा, उनके पैटर्न्स के कारण ही होगा. ठीक है. वो होगा क्यों? क्योंकि उनकी अकल ठिकाने पे इन डिमांड को लगानी होगी ना, इसलिए. ठीक है. उनको रियलाइजेशन कराना होगा, उनमें मेच्योरिटी भरनी होगी कि इस चीज़ों के कारण या इस कार्मिक रिलेशन के कारण, पास्ट लाइफ, इस कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न्स के वजह से ये चीज़ें चल रही थी. ठीक है. देन मैस्कुलिन देन अपनी लाइफ में स्लो डाउन होंगे. देन वो, ठीक है, चेंज के बारे में सोचेंगे, उनमें मेच्योरिटी गेन होगी. ठीक है. विजडम गेन होगी. ठीक है. एंड देन वो रिलीज़ करेंगे वो जिस भी साइकिल में है ना, करंट में. ठीक है. बर्डन का कार्ड है, वो रिलीज़ करेंगे वो बर्डन, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में, सिचुएशन या रिलेशन के रूप में, पास्ट लाइफ. राइट. और जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे. ठीक है. चाहे वो फियर्स के रूप में थे, डाउट्स के रूप में थे, ईगो के रूप में थे, मटेरियलिस्टिक नीड्स के रूप में थे. ठीक है. किसी रिलेशन के रूप में थे, को डिपेंडेंसी थी, जिस भी रूप में थे, उनके पास लाइफ फियर थे या रिलेशन थे या ट्रॉमा थे, वटेवर, या साइकिल्स थी या उनकी, ठीक है, कार्मिक उनके पैटर्न्स बन चुके थे, वो रिलीज नहीं कर रहे थे ना, तो वो चीज़ें रिलीजिंग उनको एहसास कराया जाएगा. और अगर जितने मैस्कुलिन अवेयर ही नहीं थे, ठीक है, तो उनको अवेयर कराया जाएगा कि ये चीज़ें उनके लिए, ठीक है, कार्मिक है, अननेसेसरी है और इससे इनको हार्म हो सकता है. देन वो मैस्कुलिन, ठीक है, अवेयरनेस की एनर्जीज में आएंगे, अवेयरनेस की एनर्जीज में होंगे. एंड देन वो भी अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, उन कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन को. ठीक है. उन पर गौर करेंगे, उनसे क्या क्या खामियाजे हो रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या कमियां हैं, उसकी वजह से उनको क्या क्या लॉस हो रहे हैं, वो उस चीज़ों पे गौर करेंगे. एंड वो उसको रिलीज करने की तरफ देन बढ़ेंगे. ठीक है. और जितने मैस्कुलिन उनको रियलाइजेशन है, क्योंकि अवेकेंड है और वो नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके, रिजिड बने हुए हैं ना, ठीक है, तो उनकी लाइफ में एक टावर मोमेंट होने वाला है उन मैस्कुलिन्स की लाइफ में. ठीक है. उनको उनसे ही, उनके उस पैटर्न से ही लॉस होना है, उस साइकिल से ही लॉस होना है, उस कार्मिक साइकिल से या उस कार्मिक रिलेशन से. ठीक है. उनकी लाइफ में कोई ना कोई डिजास्टर होने वाला है, कोई ना कोई झटका लगने वाला है उनको. ठीक है ना, किसी न किसी एरिया में. ये करियर में भी हो सकता है, उनकी फैमिली लाइफ में भी हो सकता है, अगर मैस्कुलिन किसी और से रिलेशन में मैरिड है, या ठीक है, या किसी कार्मिक पैटर्न्स की वजह से ऐसे सिर्फ मेटलिस्टिक चीज़ों में रहते हैं, मनी, करियर, जॉब, ये चीज़ें. या डाउट, फियर की एनर्जीज में भी है कि खुद को सैबोटाइज करते हैं, हीलिंग की तरफ नहीं बढ़ना है, अपने यूनियन की तरफ नहीं बढ़ना है, तो कोई ना कोई उनको ट्रॉमा शॉक ट्रिगर दिया जाएगा. ठीक है. इन ऐसे लोगों की तरफ से ही कार्मिक्स. देन उनको रियलाइजेशन होगा. ठीक है. देन वो गौर करेंगे कि ठीक है, वो कहाँ गलती कर रहे थे अभी तक भी. ठीक है. देन वो अपनी लाइफ में चेंज लेके आएंगे और वो थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज को रिलीज़ करेंगे. ठीक है. रिबेल की एनर्जीज में होंगे. देन वो, ठीक है, और वो उस बर्डन को रिलीज़ कर देंगे फाइनली. ठीक है.
और वो अगर कुछ और उससे उसकी उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी होगा, वो आपसे यूनियन की तरफ बढ़ेंगे। अगर यूनियन में नहीं थे तो, यूनियन में थे अगर आप लोग, यूनियन में भी थे जितने लोग, उसमें डिस्टर्बेंस चल रही थी, उसमें डिसहार्मनी चल रही थी, मेच्योरिटी नहीं थी, तो उसमें भी मेच्योरिटी होगी, ठीक है, और उसमें भी सेलिब्रेशन होगा कहीं ना कहीं आप लोगों का, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के चक्रास पे वर्क चल रहा है, उनकी अवेकनिंग करवाई जा रही है, उनको शॉल सौंप दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, इन कार्मिक्स के थ्रू, ताकि वो अवेकनिंग हो सके, उनको रियलाइजेशन हो सके कि ये कार्मिक पैटर्न्स या रिलेशन या सिचुएशन में जिस भी चीज़ में है वो उनके लिए, उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, उनकी वेलबींग के लिए, उनकी सोशल, ठीक है, उनके डिवाइन यूनियन के लिए, उनके सोल मिशन के लिए राइट नहीं है, ठीक है, एंड वो एक्नॉलेज करेंगे भी, ठीक है। और अगर मैस्कुलिन देखो कुछ चीज़ के लिए कुछ उनको अचीवमेंट करनी थी और वो वहाँ पे कुछ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था अभी तक भी, किसी लोगों से दबना पड़ रहा था, तो अब वो दबेंगे नहीं, ठीक है, वो अपनी वो चीज़ें अचीव कर लेंगे, चाहे करियर था, जॉब था, आपसे यूनियन था, ठीक है, सप्रेस हो रहे थे अगर ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से, ठीक है। वो रिबेल की एनर्जीज में आएंगे, अपना स्टैंड ले लेंगे, ठीक है। ये जितने लोग अवेयर ही नहीं है, जितने मैस्कुलिन्स, ठीक है, कि उनके साथ ये हो रहा है तो उनको अवेयर करा दिया जाएगा, तो वो अपना स्टैंड ले सकेंगे उन लोगों से, ठीक है। और जितने लोग अवेयर है, जितने मैस्कुलिन अवेयर है, उसके बाद भी स्टैंड नहीं ले रहे थे, ठीक है, ऐसे लोगों से दब रहे थे, किसी सप्रेस ऐसे गलत लोगों से, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कंफर्ट के लिए, अपनी फियर डाउट्स के लिए, अपने थोड़े से काम बन जाने के लिए, या किसी रिलेशन के लिए, तो अब वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब वो, या आपसे यूनियन स्टक हो रहा था, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ स्टक हो रही थी, तो अब वो स्टैंड लेंगे उसके लिए, ठीक है, और उनकी वेलबींग भी कहीं ना कहीं, उनके मोरल्स वैल्यूज़ भी कहीं ना कहीं, ठीक है, ताप पे थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे वो चीज़ें, तो वो गलत कर रहे थे ना, तो वो भी यूनिवर्स उनको रियलाइजेशन करवा देगी, ठीक है, दैन वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कुछ भी, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी डिज़ायर्स को, अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है, गलत चीज़ों के लिए तो बिल्कुल नहीं, गलत लोगों से तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। इवन खुद से भी नहीं, खुद से भी सैबोटाइज कर रहे थे, खुद से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था, तो ठीक, तो एक पैटर्न चेंज ही होगा, बेटर चेंज होगा, एक स्पिरिचुअल विजडम, स्पिरिचुअल मेच्योरिटी बढ़ेगी, हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, कार्मिक रिलीज, पास्ट लाइफ कर्मा पैटर्न सिचुएशन को रिलीज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो सकता है प्रोसेस, क्योंकि उनको ये चीज़ें होंगी, रियलाइजेशन करवाया जाएगा, ट्रिगर दिए जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा स्लो ही डाउन का है, तो थोड़ा सा मोमेंट स्लो, मतलब टाइम लेगा, इन द सेंस कि उनको रियलाइजेशन कराने में टाइम जाएगा, उनको एक्नॉलेज करने में और रिलीज करने में, ठीक है, तो थोड़ा सा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है ये, ठीक है, प्रोसेस, ये चीज़ें, ये भी नहीं है कि एकदम आपको महीने लग जाएंगे, नहीं, मैं तो वीक की एनर्जी चेक करती हूँ ना, ठीक है, तो मीन्स कि देखो कि जैसे सडन उनको कुछ अवेकनिंग करानी थी, तो ठीक है, उनको अवेकनिंग होगी, कुछ सडन होने वाला था तो वो एक दिन बाद हो, कुछ मोमेंट में होने वाला था तो कुछ घंटे में हो, ये चीज़ें हो ऐसे, या कुछ ठीक है, कुछ डेज में होना था तो वीक में हो, क्योंकि वो रियलाइजेशन करेंगे, उनको रियलाइजेशन करा जाएगा, टिकट दिए जाएंगे, देन वो एक्नॉलेज करेंगे कि क्यों हुआ, ये इस कारण से हुआ, देन वो एक्शन लेंगे, एफर्ट्स लेंगे, ठीक है, उस चीज़ को रिलीज़ करने का या अपनी अचीवमेंट्स को अचीव करने का, तो उसमें थोड़ा सा टाइम हो सकता है, लग सकता है, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है स्लोइंग डाउन यहाँ पे होने का, क्योंकि उनको हर चीज़ को एक्नॉलेज करना है, जैसा कि उनको डिवाइन जैसा चीज़ एक्नॉलेज करवाना चाह रही है जिस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आप, ठीक है, मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज में। फ्यूचर एनर्जीज की बात करें, सो वी आर द वर्ल्ड अबंडेंस एंड द पॉलिटिक्स, ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर की एनर्जीज में क्या रहने वाला है मैस्कुलिन्स की, देखो फ्यूचर की एनर्जीज में ये रहने वाला है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन भी देखो पॉलिटिक्स करते थे, चीटिंग वगैरह करते थे, चीटिंग की हैबिट्स थी, अफेयर्स, मल्टीपल अफेयर्स में रहते थे, मल्टीपल रिलेशन में रहते थे, कार्मिक से इंटीमेट होते थे, इन्वॉल्व होते थे, कार्मिक रिलेशन में थे, ठीक है, और आपको चीट करते थे, या उनमें मनी के लिए ज़्यादा लालच था, मनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नीड्स थी, अपनी वैल्यूज़ को डिग्रेड कर रहे थे वो लोग, मैस्कुलिन्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी तरीके से, ठीक है। तो ऑब्वियस है, देखो उनको, देखो करंट में तो ये होगा ही, तो करंट की एनर्जी उनको फ्यूचर में भी रिफ्लेक्ट करने वाले ना वो बर्डन, ठीक है, वो गिल्ट कि ये गलत कर रहे थे वो, ठीक है, वो सप्रेस हो जाएंगे अपनी एनर्जी से, अपने ही गिल्ट से, अपने ही ट्रॉमा से, ठीक है, कि ये गलत कर रहे थे, अभी तक भी ऐसे अगर कुछ कर रहे थे वो, अपनी वैल्यूज़ को ताक पे रख दिया था, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे अपनी वैल्यू से, अपनी, ठीक है, ऐसे किसी रिलेशन के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, मनी के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, ठीक है, या आपसे चीट कर रहे थे, या अपनी अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो उनको रियलाइजेशन करवाया जाएगा फ्यूचर में भी, ठीक है, तो और ये चीज़ें रिलीज़ होगी, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, देन वो रिलीज़ करेंगे ये चीज़ें, ठीक है, कंप्लीटली रिलीज़ हो जाएगी फ्यूचर में भी। और वो पॉलिटिक्स वो भी करते थे, मीन्स कि ठीक है, आपको मैनिपुलेशन करना, मैनिपुलेशन की आदत थी, खुद को सैबोटाइज करने की आदत थी उनकी भी, ठीक है,
अब सैबोटाइज हर तरीके से होता है, खुद खुश हूँ लेकिन दुखी दिखाना है, या दुख हूँ लेकिन खुद को खुश दिखाना है। तो जिस भी तरीके से सैबोटाइज कर रहे थे आपके मैस्कुलिन, ठीक है, या मैनिपुलेशन था आप पे, और मैनिपुलेट करते थे वो सिचुएशन को भी, अपने रिलेशन को भी, हर चीज़ को, तो वो चीज़ें भी एंड होंगी। उनको एक्नॉलेज कराया जाएगा गलत कर रहे थे। और उनकी लाइफ में अगर कोई उनके लिए पॉलिटिक्स कर रहा था, मैनिपुलेट कर रहा था, कार्मिक्स या उनके एनिमीज, हेटर, कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, तो उनको वो चीज़ों का भी रियलाइजेशन करवा दिया जाएगा, वेकनिंग हो जाएगी उनकी, ठीक है। एंड वो चीज़ें एंड करेंगे, वो चीज़ें एंड होंगी, वो वैसे लोग, वैसे सिचुएशन, ऐसे पर्सन, और उनके खुद के भी वैसे बिलीफ, ठीक है, उनके बिलीफ, उनकी पैटर्न्स, उनके ऐसे खुद के भी रिलेशंस, ठीक है, उनकी खुद की भी हैबिट्स, ठीक है, ऐसे पॉलिटिक्स वाली। एंड देन वो एक कंप्लीशन की एनर्जीज में आएंगे, हील होंगे वो, फ्यूचर में हीलिंग की एनर्जीज है, ठीक है, हील होंगे वो। और जिस भी कंडीशनिंग में स्टक थे ना, चाहे वो खुद की थिंकिंग की कंडीशनिंग थी, ऐसे किसी पास्ट लाइफ रिलेशन सिचुएशन की कंडीशनिंग थी जो उनके वैल्यू को डिग्रेड कर रहा था, ठीक है, जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे या मैनिपुलेट हो रहे थे या कर रहे थे किसी को, ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ों को भी, ऐसी कंडीशनिंग को भी रिलीज़ करेंगे, ठीक है, और हील होंगे, उनकी एनर्जीज हील होगी, उनके ट्रॉमाज हील होंगे, उनकी ये हैबिट्स पैटर्न्स हील होंगे, ठीक है, और ये सिचुएशन तो एंड होगी, कार्मिक्स, उनके कार्मिक पैटर्न, सिचुएशन, रिलेशन, हैबिट्स एंड होगी, अननेसेसरी इस तरह की जैसे मैंने बताया, ठीक है। और आपका इवन कनेक्शन भी हील होगा, ठीक है, उनके लाइफ में भी अबंडेंस होगी, उनकी करियर, जॉब अगर ग्रोथ रुक रही थी उनकी अभी तक भी इस वजह से, तो वो ये चीज़ रिलीज़ कर देते, तो उनकी रुकी हुई अबंडेंस भी, ठीक है, उनको फिर अबंडेंस, उनको ब्लेस हो जाएगी लाइफ में, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ भी ब्लॉसम करेगी, ठीक है, और आपका रिलेशन भी ब्लॉसम करेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, कंपैरिजन करने की आदत थी ना मैस्कुलिन्स में, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते थे, आपको भी कंपेयर करके या खुद को भी कंपेयर कर रहे थे, ठीक है, अपनी सिचुएशन को सबसे, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी, या कोई और कंपेयर करवाता था मैस्कुलिन्स से आपको, या उनकी खुद को ही, उनको, उनकी सिचुएशन को, ठीक है, तो वो चीज़ें भी एंड होंगी उनकी, ऐसे करने और करवाने वाले, और मैस्कुलिन में ये हैबिट थी तो मैस्कुलिन्स की भी हैबिट, ठीक है, राइट। अब वो कंपैरिजन की एनर्जी से फ्री होंगे, कंडीशनिंग की एनर्जी से फ्री होंगे, पॉलिटिक्स की एनर्जी से फ्री होंगे, ठीक है, इमोरलिटी की एनर्जी से, ठीक है, फ्री होंगे, लाइफ में सक्सेस क्रिएट करेंगे, स्पिरिचुअल सक्सेस भी होगी, स्पिरिचुअली भी वो काफ़ी हील करेंगे, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी उनकी करियर वाइज भी अबंडेंस होगी, उनकी एनिमीज, हेटर से भी विक्ट्री मिलेगी उनको, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स पे, एंड उनकी गोल्स, अचीवमेंट्स भी हासिल करेंगे, और आपकी यूनियन की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। टेलीपैथी आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है फ्यूचर में, ठीक है, इवन अभी करंट में भी आप लोगों की टेलीपैथी हो रही होगी, आपका टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ड्रीम्स वगैरह में आप देखोगे, और मैस्कुलिन अपने ड्रीम्स पे एफर्ट्स करेंगे फ्यूचर में, और उनका कुछ भी ड्रीम्स है ना वो फुलफिल्ड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइन से अलाइन, आपकी यूनियन से अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ भी ड्रीम है वो फुलफिल्ड हो जाएगा, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को अगर, ठीक है, ध्यान में रखते हुए उनका कोई भी ड्रीम है वो फुलफिल्ड हो जाएगा, ठीक है, मिशंस को ध्यान में रखते हुए, राइट। आपसे यूनियन मैरिज का ड्रीम था वो भी फुलफिल्ड होगा उनका, मनी करियर का ड्रीम था वो भी फुलफिल्ड होगा, वर्ल्ड ट्रैवल का ड्रीम था वो भी फुलफिल्ड होगा, ठीक है, हीलिंग का ड्रीम था वो भी फुलफिल्ड होगा, जिस भी तरह का उनका ड्रीम था फुलफिल्ड होगा। आपसे भी देखो यूनियन होगा उनका, ठीक है, आप भी एक कंप्लीशन के एनर्जीज में आएंगे मैस्कुलिन से, ठीक है, सोल रिकॉग्निशन हो गया, अभी तक भी वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पा रहे थे जिनके पार्टनर ना मैस्कुलिन आपसे, आपको रिकॉग्नाइजेशन कर पाएंगे कि आप उनकी सोल कम्युनिटी से हैं, और जिस भी रिलेशन है वो कार्मिक रिलेशन है, ठीक है, आप उनकी सोल कम्युनिटी से, ठीक है, आप उनके काउंटर पार्ट, ठीक है, आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर, ठीक है, और आपसे यूनिटी फील करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल यूनिटी भी, और कुछ के लिए 3D लाइफ में भी उनका यूनियन होगा, आपके रिलेशन में भी अबंडेंसी क्रिएट होगी फ्यूचर में, और उनकी लाइफ में भी, जब वो चीज़ें रिलीज़ कर देंगे, रिलीज़ करने वाली, ठीक है, जैसा कि उनको एक्नॉलेज करवाया जा रहा है, ठीक है, और उनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, अननेसेसरी उनको मैनिपुलेट करने वाले, तो वो यूनिवर्स की साइड से भी एंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बात कर लें आपकी एनर्जीज की, ठीक है, डिवाइन फैमिनेंस की। सो वी हैव करंट की एनर्जीज में कंप्लीशन, एग्जिस्टेंस एंड सोरो, ये है डिवाइन फेमिनेंस की करंट एनर्जीज में, ठीक है, तो डिवाइन फेमिनेंस अगर सोरोस की एनर्जीज में थी, ग्रीफ की एनर्जीज में, ट्रॉमा की एनर्जीज में थी, आइसोलेशन की एनर्जीज में, सेपरेशन की एनर्जीज में थी, ठीक है, तो वो एनर्जीज एंड होगी, ठीक है, और डिवाइन फेमिनेंस हील होंगी, ठीक है, डिवाइन फेमिनेंस हील होंगी, और एग्जिस्टेंस की एनर्जीज में आएंगी, अपने सोल रिकॉग्नाइजेशन करेंगी, ठीक है, हील होंगी, असैंड होंगी, ठीक, खुद में कंप्लीशन फील करेंगी, डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्टिविटी फील करेंगी, अलाइनमेंट फील करेंगी, यूनिवर्स से अलाइनमेंट फील करेंगी, ठीक है, और यस चक्रा, अगर जितनी भी मैस्कुलिन फेमिनिन्स चक्रा पे वर्क करी थी, चक्रा उनके अब ओपन होंगे, अनब्लॉक होंगे, हील होंगे, और जितनी भी फेमिनिन्स नहीं करें उनको करने की जरूरत है, चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, 7 चक्रा मेडिटेशन, ठीक है, और आपके में कोई भी ट्रॉमा है, वूंड्स है, कुछ भी है, उसको एक्नॉलेज कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, कुछ भी ब्लॉकेजेस आपकी माइंड सेट में या एनर्जीज में, चक्रा में, ठीक है, वो कैसे एक्नॉलेज करेंगे आप,
अपनी डे टू डे लाइफ में देखिए आपको किस चीज़ में ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है। आपको फियर्स है, देखो फियर्स है, डाउट है, कमिटमेंट इश्यूज़ है, ठीक है, या किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, ट्रॉमा है, गिल्ट है, दुख है, तो देखो ये हार्ट चक्र के ब्लॉकेजेस है। कॉन्फिडेंस नहीं है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, करियर नहीं है, यूनियन नहीं है, फियर रहता है, डाउट रहता है, तो ये रूट चक्र के ब्लॉकेजेस हैं। तो ऐसे इस तरह से एक्नॉलेज कीजिए आपके कौन सबसे ज़्यादा किस चक्र में ब्लॉकेजेस है, तो वो चक्र पे ज़्यादा एफर्ट कीजिए करना। तो आपको सभी को 7 चक्रा ही मेडिटेशन होती है, ठीक है, 7 चक्रा पे वर्क करना है आपको, एफर्ट्स करना है, चाहे आप 1 बाय 1 कीजिए, चाहे एक साथ 7 चक्रा पे को एक्टिवेट कीजिए, इट्स अप टू यू, ठीक है, आप जैसा कर सकते हैं वैसा कीजिए, ठीक है। उससे आपका तो वो आपकी प्रोसेस है, ठीक है, और उससे आपका देखो फिर प्रोग्रेस आपके उसी हिसाब से होती है, ठीक है। अगर आप सारे चक्र एक्टिवेट कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी प्रोग्रेस जल्दी होगी, लेकिन आपको पर्जिंग भी देखो, चक्र एक्टिवेट होते हैं और अनब्लॉक होते हैं तो आपके बहुत सारे सिम्टम्स रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हैंडल कर सकते हो तो ठीक है, आपको हैंडल भी करने आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्लॉकेजेस एकदम से रिलीज होती है तो सरफेस पे आती है, तो कई जन्मों का या इस लाइफ टाइम का भी एक कोई विजिट पैटर्न होता है, फियर्स है, डाउट है, ट्रॉमा है, सरफेस पे आएगा आपको, तो देखो उससे काफ़ी पेन भी होता है, आपकी सोल चीखेगी। चीखना इन द सेंस वो नहीं कि कोई सड़क पे खड़े होकर या कहीं खड़े होकर चीख रहा है, वैसा नहीं, बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको सारी मेमोरी रिकॉल हो जाती है इस लाइफ टाइम की, आपको तो याद नहीं होता पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, आपकी सोल में कहीं ना कहीं वो ट्रिगर हो रहे होते हैं, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो किसी ना किसी तरीके से आप ट्रिगर हो जाते हो, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन वो आपकी बेटरमेंट के लिए होता है, वो रिलीज हो जाए एक बार, देन आपकी एनर्जी, आपका माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड हील है, वो ट्रॉमा से तो परे है, ठीक है, देन वो ब्लॉकेजेस से परे है, जैसा आप फेस कर रहे थे अभी तक भी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे एक्नॉलेज करना है, ठीक है, और आप पे है, आप एक साथ सारे 7 चक्रा करते हैं, अपने 7 चक्रा पे एफर्ट्स करते हैं, या 1 बाय 1 हर एक चक्रा को एक्टिवेट करते हैं, तो आप अपनी ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग भी एक्नॉलेज कर लीजिए कि आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस किस चीज़ में है, तो आप वो चक्रा पे ज़्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। इंट्यूशन नहीं आती है आपको, डाउट रहता है, तो क्राउन चक्रा पे फोकस कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, डिवाइन से कनेक्टिविटी अलाइनमेंट फील नहीं होता है, गाइडेंस नहीं रिसीव कर पाते तो क्राउन चक्रा। अगर कम्युनिकेशन इश्यूज है कि अपने कम्युनिकेट, आप दिल में कुछ है बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, बोल नहीं पा रहे हो, आप अब जैसा बोलना चाहते हो कन्वे नहीं कर पाते हो, या आपको कोई कन्वे नहीं कर पाता है, तो थॉट चक्रा पे आप एक्टिवेट कर सकते हो अपना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अपनी ब्लॉकेजेस को पहले तो एक्नॉलेज कीजिए, देन उस चक्रा से रिलेटेड एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी हर एक चक्रा का, ठीक है, इंडिविजुअली कि आप कैसे एक्नॉलेज करेंगे कि आपके किस चक्रा में ब्लॉकेजेस, आपको अभी इस टाइम पे कौन सा अपना चक्रा एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो मैं 7 चक्रा पे भी वीडियो बनाऊंगी इंडिविजुअल हर एक चक्रा का, उसमें मैं सिम्टम्स भी बताऊंगी, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आप एक्नॉलेज कर सकते हैं, हीलिंग सिम्टम्स क्या होते हैं, ब्लॉकेजेस सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, आप कैसे उसको अनब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, करना तो बहुत कुछ है, बस थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है तो वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पाती हूँ। चलो, लेकिन ये वाला तो मैं चक्रा वाला ज़रूर से आप लोगों के लिए बन वीडियो बनाऊंगी, और जितने लोग चक्रा से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं ये, तो वो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, और आपका बर्डन रिलीज होगा, ठीक है। आप जिस भी अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, किसी अपनी मैनिफेस्टेशंस पे, ड्रीम्स पे, विश पे, वो आप अचीव कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको बर्डन था ना, ठीक है, या वो कंप्लीट नहीं हो रहा था तो सौरव थे आज, ठीक है, तो वो फुलफिल्ड हो जाएगा। डिवाइन मैस्कुलिन से भी अगर आप यूनियन चाह रहे थे तो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। एंड कोई आपका ट्रॉमा था, फियर था पास्ट लाइफ, ठीक है, कुछ गिल्ट था या वून थे, या कोई ऐसे रिलेशन थे, तो वो भी जिनकी लाइफ में कार्मिक रिलेशन थे वो भी रिलीज हो जाएंगे, आप एक्नॉलेज करेंगे एंड देन रिलीज कर पाएंगे उनको, ठीक है। मेडिटेशन आपको करना है, ठीक है, टर्निंग इनका कार्ड है, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, देन आप में भी एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी होगी, और ठीक है, और वो बढ़ेगी, ठीक है, एक स्पिरिचुअल ब्लिस फील करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक, अवेकनिंग बढ़ जाएगी, एनलाइटनमेंट बढ़ जाएगा आपका, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा बहुत ज़्यादा। पहले जिस चीज़ को आप, ठीक है, कोई चीज़ होती थी आपकी लाइफ में तो आप बहुत ज़्यादा सौरो गिल्ट की एनर्जीज में आ जाते थे, देन आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि कोई चीज़ हो रही है तो आपकी कहीं ना कहीं बेटरमेंट के लिए हो रही है, आपको कुछ ना कुछ उसमें से सीखना है, ठीक है, या कुछ ना कुछ उसमें आपका ही भला हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, आप कुछ देखो बुरा भी हो रहा है आपके लिए ना, तो उसमें कोई ना कहीं आपका भला ही होगा बाद में, बस जानो कि क्यों हो रहा है। अगर कोई आपके लिए गलत भी कर रहा है ना, तो उससे आप ट्रिगर, ठीक है, उससे आप डिस्टर्ब होने की जगह ये सोचो कि कैसे उस टाइम पे अपने आप को एम्ब्रेस करो। जैसे आपको किसी ने करियर में लॉस दे दिया, तो आप रादर देन कि ठीक है गिव अप कर दो कि करियर का लॉस हो गया, आप या तो उस करियर को वापस से बिल्ड अप क्रिएट कर लो, या कुछ नया करियर क्रिएट करके दिखा दो, वो कर दो, नया करियर क्रिएट कर लो, ठीक है। तो आप चैलेंजिंग टाइम में भी गिव अप नहीं किया, इसका मतलब आपने, ठीक है, और आपके लिए कुछ बेहतर ही हो गया, ठीक है, और आप में एक नॉलेज भी बढ़ गई, ठीक है, एक्सपीरियंस भी बढ़ गया किसी चीज़ का, ठीक है, क्रिएटिविटी भी बढ़ गई, पोटेंशियल भी बढ़ गया, तो बढ़िया ही हुआ ना, कुछ ना कुछ 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 गलत भी हो रहा है, कुछ लॉस भी हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपका बढ़िया हो रहा है,
और आपकी विजडम भी बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे एक्नॉलेज करते हैं और ऐसे उसको वो करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और अपने आप को ऐसे बैलेंस रखते हैं, ऐसे इम्प्रेस करते हैं, ऐसे ग्रो करते हैं लाइफ में, हर चीज़ों को। लाइफ में कुछ भी हो रहा है, सिचुएशन आपका एवं ही नहीं हो रहा है, उसको आपको फोकस करना है, एक्नॉलेज करना है, ठीक है। उससे आपको क्या नॉलेज मिल रहा है वो चीज़ें ग्रैप्स करो और उसको यूटिलाइज करो अपने लिए भी, किसी को और किसी को शेयर कर सकते हो वो नॉलेज, को शेयर भी करो इवन, ठीक है। चलो, तो ये करना है आपको और ये होगा आपके साथ, ठीक है। और आप भी देखो, ठीक है। और आप किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ना अगर अभी तक, तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे आप, ठीक है। अगर किसी चीज़ को अचीवमेंट्स के लिए या खुद को हील करने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन को अलाउ नहीं कर रहे थे तो अलाउ कर पाओगे, ठीक है। या आपके काम में कोई बाधा बन रहा था, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप अपना स्टैंड नहीं ले रहे थे तो ले पाओगे, ठीक है। जितने लोगों की ये सिचुएशन थी डिवाइन फैमिलीज की, राइट। और आप तो ऐसी चीज़ों को ब्रेक ही कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ट्रॉमा वोन्स पैटर्न्स को, ऐसे बर्डन को, किसी जिनके लाइफ में, जिन फेमिनिन्स की लाइफ में कार्मिक सिचुएशन या रिलेशन है वो उनको रिलीज कर रही है, ठीक है। और अचीवमेंट्स की तरफ भी बढ़ रही है और कुछ भी अचीव करना चाह रही थी वो उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स कंप्लीशन पे है, ठीक है। अचीवमेंट्स पे है, सेलिब्रेशन होगा, एक बेटर चेंज होगा उनके रिलेशन में भी, उनके ओवरऑल एरिया में भी। डिवाइन मैस्कुलिन से भी, डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन एक्सपेक्ट करी थी तो यूनियन होगा, कोई सेलिब्रेशन एक्सपेक्ट करी थी जितनी फैमिलीज वो सेलिब्रेशन भी, ठीक है, लग रहा है मुझे करंट की एनर्जीज में भी, ठीक है। फ्यूचर की एनर्जीज की बात कर लें, सो वी हैव द ऑर्डिनरीनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड द माइजर, ठीक है। मास्टर नॉट माइजर, माइजर भी बनी हुई है कुछ लोग, या तो ये भी है तो मेरे मुंह से निकला है। तो माइजर मीन्स कि आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना, तो आप वो बाउंड्रीज को, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने डाउट की, फियर की, इनसिक्योरिटीज़ की, ठीक है, कि पास्ट एक्सपीरियंस के कारण मैस्कुलिन नहीं किया या किसी से आपको ट्रॉमा मिला, लॉस मिला, उसकी वजह से तो आप वो बाउंड्रीज भी ब्रेक कर पाएंगे। अब स्पिरिचुअल मेच्योरिटीज आप में आ पाएगी क्योंकि आप हील हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करती थी तो अब वो नहीं कर पाएगी, आप उतनी नहीं कर पाएगी जिससे कि आप एक शेल्टर ओढ़ लेते थे। ये कछुआ होता है ना, देखो ये कछुआ है, इसके ना पीठ पे ये शेल्टर बना होता है। और ये क्यों बना होता है? क्योंकि इसको ज़रा सा भी लगता है ना कि कोई इसको हार्म करेगा तो वो शेल्टर ओढ़ करके बिल्कुल प्रिटेंड, मतलब ऐसा बन जाता है जैसे ये कछुआ नहीं है, ये स्टोन है, ठीक है। तो लोग इसको पत्थर समझ के इसको कोई हार्म नहीं करेगा, लोगों को नहीं लगेगा कि ये कछुआ है, किसी को नहीं लगेगा कछुआ है, कोई इसको हार्म करना चाह रहे हो तो, ठीक है। तो वैसे ही आप कर लेते हो, ऐसा ऐसा शेल्टर ओढ़ लेते हो किसी चीज़ का, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को, अपने फियर्स को, ट्रॉमास को, गिल्ट को, वटेवर रिलीज करो, ठीक है। वुंड्स को रिलीज करो, हील हो जाओ और स्ट्रॉन्ग हो जाओ इनसाइड आउट, ठीक है। कछुआ है देखो, बाहर सिर्फ इसकी ऊपरी परत, बाहरी परत स्ट्रॉन्ग होती है, वैसे ये अपने आप को कितना, वैसे ही कितना डरपोक होता है, ठीक है। इसको ज़रा सा भी खतरे का आभास होता है कि कोई इसको लॉस कर सकता है, हार्म कर सकता है, ठीक है, या इसको किसी से डेंजर है तो ये तुरंत ही अपना शेल्टर ओढ़ लेता है ना। वैसा नहीं बनना, आपको दबंग बनना है, ठीक है। आप एक पावरफुल एनर्जीज हो, ठीक है। तो आपको पावरफुल बीइंग ही बनना है, पावरफुल सोल हो आप तो पावरफुल बीइंग भी बन के रहना आपको, ठीक है। और आपकी विश भी पूरी होती हुई मुझे लग रही है इस हफ्ते, करंट की एनर्जीज में। बहुत सी डिवाइन फैमिलीज कुछ भी विश कर रही थी, मैनिफेस्ट कर रही थी, तो वो भी कंप्लीशन पे ही है अब बहुत हद तक, ठीक है। इस हफ्ते कुछ की हो भी सकती है कुछ के लिए, ठीक है, और सब कंप्लीशन पे ही है, अपने कंप्लीशन के फेज़ में हो, ठीक है। या सेपरेशन था तो अब यूनियन के फेज़ में हो, ठीक है। आइसोलेशन था तो अब, ठीक है, आइसोलेशन ओवर होने वाला है, सेपरेशन ओवर होने वाला है, सॉरो ओवर होने वाला है, हीलिंग के फाइनल फेज में जो अब हील होने ही वाले हो आप, ठीक है। चलो, फ्यूचर में बात करें, ऑर्डिनरीनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड द मास्टर, ठीक है। तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आप में क्रिएट होने वाली है, जितनी भी डिवाइन फैमिली है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उनमें, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मास्टर का कार्ड है, क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा जितनी भी, और स्पेशली अगर आप क्राउन चक्र पे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, क्राउन चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। आपको हर एक चीज़ की समझ होगी, ठीक है। गाइडेंस होगी आपके लिए कि फ्यूचर में क्या करना है, प्रेजेंट में क्या होने वाला है, आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, ठीक है। कोई चीज़ क्यों हो रही है, कोई चीज़ हुई थी तो क्यों हुई थी, आपको क्या करना चाहिए था या क्या करना है आपको किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, किसी, राइट। ये चीज़ें इस तरीके की स्पिरिचुअल ब्लिस। और आप गाइड भी करोगे स्पिरिचुअल, देखो कुछ डिवाइन फैमिलीज ना मास्टर गाइड मतलब मेंटोर भी हैं किसी तरीके की, या तो स्पिरिचुअल मेंटोर है या मेंटोर भी है, लोगों को गाइड करती है किसी ना किसी तरीके से, जैसे मैं गाइड कर रही हूँ आप लोगों को उस तरीके से, ठीक है। तो कुछ मैं डिवाइन फैमिलीज फ्यूचर में ये काम स्टार्ट भी कर सकती हैं, या आपको कोई मेंटोर भी मिल सकता है, ठीक है। आप कोई स्पिरिचुअल मेंटोर चाह रहे थे, कोई मेंटोर चाह रहे थे, जितनी फैमिली है उनको मिल सकता है कोई मेंटोर आपको गाइड करने के लिए आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे, स्पिरिचुअल जर्नी में, या वैसे भी आपको गाइडेंस की जरूरत थी तो, ठीक है। हो सकता है आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ। अगर देखो जितने लोग कनेक्ट हैं मेरे से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है स्पिरिचुअल लोगों ने, कुछ ऐसे भी हैं कि अभी सब्सक्राइब नहीं किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देखेंगे, ठीक है। तो वो कनेक्ट हो जाए, मैं उनके लिए, ठीक है, एक स्पिरिचुअल गाइड का काम करूँ, मैं ही उनके लाइफ, ठीक है, ब्लेस हो जाऊँ एकदम एज अ मेंटोर,
ठीक है, वो मेरे चैनल से जुड़ जाए, ये भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको कोई भी मिल सकता है स्पिरिचुअल गाइड, ठीक है, मेंटोर, और आप बन भी सकते हो कुछ फेमिनस, अगर आप काफ़ी ज़्यादा हील हो, एनलाइटेड हो, ठीक है, अवेकन हो, राइट। और आप में बहुत ज़्यादा मेच्योरिटीज आ जाएगी कि देखो पास्ट में आप जिस भी चीज़ को सोचते थे ना कि ये चीज़ ने आपको जकड़ा हुआ है, तो एक्चुअल में आपको ये हो जाएगा कि नहीं, मुझे कोई चीज़ जकड़ नहीं सकती, कोई चीज़ कैद नहीं कर सकती, चाहे वो मेरा फियर है, ट्रॉमा है, गिल्ट है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, नथिंग कैन ट्रैप मी, ठीक है। और आप आज़ाद हो, आज़ाद हो आप, ठीक है। कोई प्रिटेंड करता है आपको कैद करने का, तो वो कैद करने का सिर्फ प्रिटेंड करता है, आपको कभी कैद कर नहीं सकता। जैसे इसमें इस पिंजरे में तो है ये पक्षी, लेकिन पिंजरे का तो गेट खुला हुआ है, कभी भी उड़ जाए वो, ठीक है, किसी ने उसको कैद नहीं किया हुआ, बस इसकी परसेप्शन थी ऐसा, क्योंकि सिचुएशन क्रिएट को कर दिया गया, सिनेरियो क्रिएट कर दिया गया। क्योंकि देखो एक बर्ड होता है तो उसको इतनी तो विजडम नहीं होती ना, उसको आप रख देते हो पिंजरे में, तो वो तो सोचता है पिंजरे ही बंद है, ठीक है, पिंजरे में कैद हो गया। लेकिन जब भी वो हाथ पैर मारता है, फड़फड़ाता है, तो उसको पिंजरे अगर खुला होता है ना पिंजरे का कोई, तो उसको रास्ता भी मिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे सिनेरियो क्रिएट किए जा रहे हैं किसी के थ्रू, ठीक है। तो आप ये सोचते हो या हो जाते हैं नेचुरली क्रिएट ऐसे, तो आप सोचते हो कि आप में ये है, ठीक है, आप में फियर है, डाउट है, आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, या किसी सिचुएशन में कैद हो, या किसी पर्सन ने कैद कर रखा है आपको, आप उससे मूव ऑन नहीं, अगर किसी से कार्मिक से मूव ऑन करना चाहते हो तो मूव ऑन नहीं हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप फ्री हो, आप जब चाहें अपनी लाइफ में, ठीक है, जिस भी तरफ मुड़ना चाहो, बढ़ना चाहो, बढ़ सकते हो, ठीक है। और सब चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें रिलीज कर सकते हो, किसी का बंधन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और अपनी अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हो, तो ये विजडम आप में होने वाली है, ठीक है। और आप ऑर्डिनरीनेस वाली लाइफ जियोगे। अभी तक भी देखो, अगर आप सोचते थे ना, देखो कंपैरिजन की एनर्जीज में थे, अगर आप फ्यूचर में कंपैरि अभी मतलब करंट में कंपैरिजन कोई करता था, या आप में कंपैरिजन था किसी की लाइफ को देख करके, तो देखो वो लोग, देखो बहुत लोग होते हैं कि वो स्पिरिचुअल नहीं होते, वो अपनी भौतिक जीवन में ही सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो उनका सारा फोकस, उनका सारा तो अटेंशन अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ पे ही होता है ना, मनी, करियर, जॉब, शादी, लग्जरी, कंफर्ट, पैसा तो अचीव कर लेते हैं। आपका सारा पोटेंशियल मेन तो आपका स्पिरिचुअल होता है, तो आपको डिलेज होते हैं, ठीक है, ये चीज़ों में। क्योंकि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी होती है, ठीक है। आप धरती पे इसलिए इनकारनेट होते हैं, अपने कर्मास को रिलीज करने के लिए, अपने ब्लॉकेजेस को, अपनी कर्सेस को, अपने पैटर्न्स को रिलीज करने के लिए, ताकि आपका मोटिव है, आपका एजेंडा है, आपका अपनी सोल की ग्रोथ। नॉर्मल लोगों का एजेंडा होता है अपनी भौतिक ग्रोथ, और वो भौतिक ग्रोथ यहीं रह जाती है इसी धरती पे मरने के बाद, नेक्स्ट लाइफ में तो नहीं जाती ना, नेक्स्ट बर्थ में, आपका नेक्स्ट बर्थ तक जाता है वो, फिर आप नेक्स्ट उससे ही हील करते हो जहाँ से आपका था, ठीक है। तभी तो आप असेंड होते जाते हो और एक डिवाइन की सोल में कन्वर्ट ऐसे थोड़ी हो गए होते हो आप लोग, ठीक है, एक स्पिरिचुअल सोल में, ठीक है, असेंडेड सोल में, क्योंकि आपने सोल पे वर्क किया, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स करंट की एनर्जीज में कंपैरिजन करती थी, या उनको भी मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ाव था कि मनी, पैसा ये सब ज़रूरी होता है, शादी, बच्चा, पार्टनर ज़रूरी होता है, ठीक है, तो उनको भी एहसास हो जाएगा कि एक्चुअल में नहीं होता है ज़रूरी, ठीक है, या कोई मेजर मेजर चीज़ें ही ज़रूरी नहीं होती लाइफ में, ठीक है। ऑर्डिनरी से लाइफ भी जी जा सकती है, ठीक है, और छोटा से छोटा काम भी किया जा सकता है, बड़े से बड़े काम, कोई भी काम किया जा सकता है, ठीक है। एंड कुछ फेमिनिन्स देखो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, छोटे छोटे काम नहीं करती थी, मेजर मेजर काम या मेजर मेजर खुशियाँ ही चाहिए लाइफ में, छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे हैं उन पर ध्यान ही नहीं दे रही है, उनसे इग्नोर कर रही है, बल्कि उसमें बहुत सारी खुशियाँ हैं, एक नेचुरल संतुष्टि है। तो वो चीज़ें भी एक्नॉलेज कर पाएंगे कि छोटी छोटी खुशियों में भी, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ होती है, और छोटी छोटी खुशियों को कलेक्ट कर लोगे तो एक मेजर आपका कहते हैं ना, एक ट्रेजर आपका बन जाए, ठीक है, तो एक ट्रेजर बना लोगे आप, ये चीज़ एक्नॉलेज करोगे आप, ठीक है। और ऐसी एनर्जी से रिलीज हो जाओगे कि हर मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही लाइफ में ज़रूरी होती है, मेजर चीज़ें ही ज़रूरी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जीने के लिए जितना ज़रूरी है उतना काफ़ी है, और हर एक छोटी चीज़ में, साधारण चीज़ में भी खुशियाँ होती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि चमक धमक वाली या दिखावटी, कहते हैं ना, बनावटी चीज़ों में ही खुशियाँ हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और सोल की ग्रोथ ज़रूरी होती है, ठीक है, बहुत ही ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी होती है सोल की ग्रोथ। बहुत ही ग्रोथ उतनी ज़रूरी है जितना आपको इस धरती पे रहने के लिए ज़रूरी है, रहने के लिए ज़रूरी है, धरती पे सर्वाइव करने के ज़रूरी है, और आपको मेन है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये चीज़ें आप बखूबी एक्नॉलेज करोगे फ्यूचर के एनर्जीज में। और कोई कंडीशनिंग में थे आप, देखा किसी भी तरह की कंडीशनिंग में थे, तो आपको एक्नॉलेज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जिस भी सिचुएशन में आपको खुद सप्रेस फील करते थे, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, कंपैरिजन की एनर्जीज में थी, फियर डाउट की एनर्जीज में थी, स्टक थे, तो वो चीज़ किसी भी थॉट्स में, पर्सन में, सिचुएशन में स्टक थे, किसी भी रिलेशन में या ऐसी सिचुएशन में, जिस भी चीज़ में, वो कंडीशनिंग या कार्मिक रिलेशन में, तो वो चीज़ें ब्रेक कर दोगे आप, वहाँ से फ्री हो जाओगे, ठीक है, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज में आप लोग,
चाहे वो थॉट्स के रूप में, सिचुएशन के रूप में थी, पर्सन या रिलेशन के रूप में थी जिसने आपको जकड़ा हुआ था, एक्चुअल में जकड़ा नहीं हुआ था, ठीक है। आपके लिए सिनेरियो ऐसे क्रिएट कर दिए गए थे या आपका माइंडसेट ऐसा हो गया था कि आपको लगता था कि आप जकड़े हो, एक्चुअल में आप नहीं थे। और आप ये एक्नॉलेज करोगे, अपने आप को वहाँ से फ्री कर लोगे, उस थॉट से, उस ट्रॉमा से, उस फियर से, या उस कार्मिक रिलेशन से या सिचुएशन से, ठीक है, जिस चीज़ से भी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत थी अभी तक और आप रिलीज़ नहीं कर रहे थे, और उससे आपकी मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका यूनियन मिशन, आपके अचीवमेंट्स, आपका करियर ग्रोथ रुका हुआ था, ठीक है। आपकी हैप्पीनेस रुकी हुई थी डे टू डे लाइफ की, तो आप, या मेजर हैप्पीनेस भी रुकी हुई थी, तो वो चीज़ें वैसी अननेसेसरी हर एक चीज़ से, सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन से आप रिलीज़ कर दोगे, थॉट से, ट्रॉमा से को रिलीज़ कर दोगे, फ्री हो जाओगे, ठीक है, और हील हो जाओगे कम्प्लीटली। ब्लॉसम की एनर्जीज में होगी, ब्लॉसम करेगी, आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइनमेंट में होगा और ब्लॉसम करेगा, ठीक है। काफ़ी हीलिंग और काफ़ी पीसफुल फील करोगे, अबंडेंट फील करोगे, ठीक है। खुद भी स्पिरिचुअली भी आप अबंडेंट फील करोगे और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपका ब्लॉसम होगा लाइफ में, ठीक है। क्रिएट करोगे फ्लावरिंग, हैप्पीनेस क्रिएट करोगे, मनी, जॉब, अबंडेंस, रिलेशन जैसा क्रिएट करना चाह रहे थे, सक्सेस मिलेगी आपको के हर काम में, हीलिंग में भी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को रिलीज़ करने में भी, आपके करियर में, जॉब में, इवन यूनियन चाह रहे थे तो यूनियन में भी, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन से, ठीक है। टेलीपैथी तो आपकी बढ़ी जाएगी, जैसे मैंने बताया था, टेलीपैथी स्पिरिचुअल यूनियन होगा बहुतों का मैस्कुलिन से, और जितने लोग स्पिरिचुअल यूनियन में है, प्रैक्टिकल यूनियन भी होगा, प्रैक्टिकल यूनियन में हो उसमें और ज़्यादा हार्मनी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कमिटमेंट नहीं था जिनके कमिटमेंट मिलेगा, मैरिज नहीं थी जिनकी मैरिज हो जाएगी मैस्कुलिन से, ठीक है, अगर चाह रहे थे तो। मोरालिटी की तरफ ही बढ़ोगे आप भी आगे, ठीक है। लाइफ में हर एक ऐसी सिचुएशन को, गिल्ट को, एनर्जीज को, ट्रॉमा को, थॉट्स को, रिलेशन को, पर्सन को रिलीज़ कर दोगे और उन चीज़ों पे विक्ट्री पालोगे, अपने डर पे, अपने गिल्ट पे, अपने ट्रॉमा पे, ठीक है। और ऐसे लोगों पे भी जो आपके लिए ये चीज़ें करते थे, ठीक है। और अपनी अचीवमेंट्स को अचीव कर लोगे तो अचीवमेंट्स पे भी विक्ट्री पालोगे और अपनी यूनियन में भी विक्ट्री पालोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली है आपके लिए फ्यूचर में, डिवाइन फेमिनेंस, ठीक है। तो आपको हीलिंग तो करना ही है, आप 7 चक्रा कर सकते हो तो करो, और नहीं तो आपको एक्नॉलेज कर लो आपको लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस है, तो आप वो चक्रा पे ज़्यादा एफर्ट्स करो, ठीक है। वो चक्र आप ज़्यादा एफर्ट कीजिए, वो ज़्यादा हील कीजिए, ठीक है। अब इस वीक की गाइडेंस मैं चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए, एंड जस्ट इस वीक की गाइडेंस, चलो ये ले लेती हूँ। हैव यू बीन फीलिंग डिप्रेस, डू यू हैव मूड स्विंग्स। लैपिडोलाइट एक क्रिस्टल होता है, ये इसमें एंजल्स का मैसेज है, ठीक है। इट्स जस्ट इक्वलेंट एज एमेथिस्ट, एमेथिस्ट की क्रिस्टल होता है उसकी तरह ही है ये। एमेथिस्ट आपको, ठीक है, क्लैरिटीज देता है, आपकी क्राउन चक्र को अनब्लॉक करने में, हील करने में हेल्प करता है, बैलेंस करने में, आपको डिवाइन से कनेक्ट करने में, आपकी इंट्यूशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। सो आप ले सकते हैं एमेथिस्ट ले सकते हैं या लैपिडोलाइट ले सकते हैं क्रिस्टल, ठीक है। इसमें आपके एंजल मैसेज हैं आपके लिए। हैव यू बीन फीलिंग डिप्रेस, डू यू हैव मूड स्विंग्स। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हो लाइफ में, जैसे मैंने कहा ना अभी करंट की एनर्जीज में, देखो सौरव की एनर्जीज में हैं आप लोग, डिवाइन फेमिनिन स्पेशली, मैस्कुलिन्स भी हैं कॉम्प्रोमाइज की एनर्जीज में, तो उससे भी देखो खुशी तो मिलती नहीं, वो भी सौरव या नहीं डिप्रेस ही होते कि कोई आप किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करो तो आपकी ना तो आत्मा खुश है, ठीक है, और माइंड में भी आपको डिप्रेस ही है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो किसी गलत चीज़ से या किसी गलत पर्सन से अपनी छोटी चंद खुशियों के लिए, या फिर अपनी कमियों या अपनी फियर डाउट्स के कारण ऐसे लोगों से दबे हुए हो, ठीक है, जहाँ पे आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, ठीक है। और डिवाइन फेमिनिन भी सौरो, अगर किसी सौरो की एनर्जीज में, आइसोलेशन, गिल्ट, फियर की एनर्जीज में है तो, ठीक है। तो देखो अगर आपकी ये सिचुएशन है, डिप्रेस हो, मूड स्विंग्स होते हैं, डाउट है, फियर है, ठीक है, अनहैप्पी फील कर रहे हो, ठीक है, किसी तरीके से, सो इट इज़ द टाइम टू रिस्टोर वेलबींग, अपना वेलबींग को रिस्टोर करना है, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। मोरालिटी अपनी हर हाल में रखनी है, अपनी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल बीइंग को, ठीक है, रिस्टोर करना है, हील करना है, ठीक है, अचीव करना है। अ जॉयफुल आउटलुक ऑन लाइफ कैन बी योर्स, ठीक है, देन अ जॉयफुल आउटलुक ऑन लाइफ कैन बी योर्स, आपकी होगी वो जॉयफुल लाइफ, ठीक है। टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम दैट विच ट्रबल्स यू टू दैट विच ब्रिंग्स यू जॉय, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे मैंने कहा ना, अपना शिफ्ट चेंज करो, फोकस चेंज करो बस। अगर अभी तक अननेसेसरी चीज़ों, पर्सन, रिलेशन पे, थॉट्स पे, ट्रॉमास पे लगाया हुआ था आपने अपना फोकस, तो उनको रिलीज करके नेसेसरी चीज़ों पे, ठीक है, फोकस करो। आपको क्या खुशी देता है, आपके लिए क्या सही है, आपको कौन सपोर्ट करता है, ऐसे लोगों से जुड़िए आप, ऐसी बातों से, ऐसी हॉबी से जुड़िए, ऐसे काम कीजिए, आपको खुद ब खुद आपका मूड, ठीक है, फोकस चेंज हो जाएगा, एनर्जीज चेंज हो जाएगी, ऐसे लोग रिलीज हो जाएंगे, ऐसी एनर्जीज, ऐसे थॉट्स, ऐसे ट्रॉमा से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी ट्रोमेटिक ट्रबल क्रिएट करने वाले सिचुएशन, पर्सन, रिलेशन ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे, या ठीक है, जिस भी रूप में। तो ये करना आपको। और क्राउन चक्र कर सकते हो आप, क्राउन चक्र कर सकते हो, तो हील इससे यही मैसेज मिला मुझे इस कार्ड से, ठीक है। जिससे आपको गाइडेंस मिलती रहेगी ना, आपके लिए क्या सही है, आपको किस चीज़ पर फोकस करना है, क्या होने वाला है, ठीक है।
और रूट चक्रा भी बैलेंस कर सकते हो आप इस हफ्ते के लिए, अगर ज़्यादा ना कर पाओ 7 चक्रास तो। ठीक है, चलो इसमें आपके लिए कुछ एफर्मेशन है, ये भी आप कर सकते हो जिससे कि ठीक है आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव हो। एंजल ऑफ वेल बीइंग का मैसेज है आपके लिए। आई constantly maintain a balanced and joyful outlook on life. I am so grateful for an inner sense of well-being, right? I easily center my attention on the people, places and things that brings me happiness. ये कर लो, ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो आप इसका एक शॉट दे सकते हो और ये अफर्म कर सकते हो डेली। ठीक है, करो अपनी एनर्जीज में, अपनी थॉट्स में अपने आप ही शिफ्ट चेंज देखोगे आप, महसूस करोगे, और अपनी लाइफ में भी, इवन अपनी सिचुएशन में भी। ठीक है, और ये क्रिस्टल भी पहन सकते हो, एमेथिस्ट या लैपोडिलाइट, राइट? इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये आपकी गाइडेंस है। और क्राउन चक्रा कर सकते हो और रूट चक्रा इस टाइम पे ज़्यादा कर सकते हो अपना एक्टिवेट, अगर जिनको ठीक है 7 दिन भी नहीं भी कर पाओ तो। ठीक है, ये चक्रा कर सकते हो इस हफ्ते। करना तो 7 ही होता है, आप पे आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, वो आप पे ही होता है, राइट? क्योंकि ये शांत थोड़ी होता है। 7 चक्र आपको बस बोलने में लग रहा है ना, 7 चक्र में आपका सातों जीवन का कर्मा, ब्लॉकेजेस, फियर्स, डाउट, ट्रॉमा सब जकड़े हुए होते हैं, वो एकदम से रिलीज होते हैं। तो ठीक है, आप डिस्टर्ब भी होते हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली इवन। ठीक है, चलिए एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। मैं डिवाइन मैस्कुलिन्स की नेक्स्ट सेक्शन आपके लिए चेक कर देती हूँ। ठीक है, एंजल्स तो जितनी भी डिवाइन फैमिलियंस देख रही हैं, ये नेक्स्ट सेक्शन अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कंसिडर कीजिए। और डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप ही एक्शन ले सकते हैं उनकी तरफ। ठीक है, या वाइसा वर्सा आपको रिसीव भी हो सकता है। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी डिवाइन फेमिनिन से, अगर डिवाइन मैस्कुलिन देख रहे हैं तो, नहीं तो डिवाइन फेमिनिन देख रही हैं तो वो भी एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि एनर्जीज एक ही होती है उनकी। ठीक है, चलिए तो आपकी जिस टाइम पे जो कोई सी भी एनर्जी एक्टिवेट होती है ना मैस्कुलिन फेमिनिन की, तो आप उसी तरह से कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन्स की तरफ से मैं चेक कर रही हूँ ना, अगर इस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन्स की भी मैस्कुलिन वाली एनर्जीज एक्टिवेट है तो वो भी ले सकती है एक्शन। ठीक है, एंजल्स के एक्शन होंगे नेक्स्ट एक्शन डिवाइन मैस्कुलिन्स के डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ। एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या एक्शन होने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स के नेक्स्ट सेक्शन? वन मोर एंजल्स, चलो एक और ले लेते हैं, वन मोर। चलो, so we have the high priestess from the bottom, and here we have two of pentacles. Excuse me, मुझे नहीं कार्ड थोड़े से वो कर लेने दीजिए। ठीक है, मैनेज कर लेने दीजिए, मिसमैच अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसको थोड़ा सा, ठीक है, चलो वो कर देते हैं, राइट? अभी ठीक है। So we have Wheel of Fortune, Ten of Wands, Nine of Wands, Two of Pentacles, the World and Ace of Pentacles। ठीक है, अगर देखिए डिवाइन आप लोगों का सेपरेशन चल रहा था, नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन था, डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, तो आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है डिवाइन मैस्कुलिन से। डिवाइन मैस्कुलिन आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ठीक है, और आपके को फेक न्यूज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को डिवाइन मैस्कुलिन से, चाहे आप कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, आपको एक कमिटमेंट मिल सकता है। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट और कोई ना कोई ऑफर, कमिटमेंट डिवाइन मैस्कुलिन से आपको मिल सकता है। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी ऑफर कर सकते हैं वो। ठीक है, आपको कोई ना कोई, क्योंकि उनकी इंट्यूशन देखो वो काफ़ी हद तक हील बैलेंस हो जाएंगे, उनकी इंट्यूशन उनको अलाउ कर रही है अब। ठीक है, ये सेपरेशन अब एंड करना है। ठीक है, ये ब्रेक, ये आइसोलेशन एंड करना है, आइसोलेशन फेज। ठीक है, और इस रिलेशन को बैलेंस करना है, एंड यू आर देयर एक्चुअल काउंटर पार्ट, तो उनको आपकी तरफ ही बढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी बर्डन था या किसी भी साइकिल्स में थे वो कार्मिक, उसको वो एंड करके आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ेंगे। अपने खुद के फियर्स थे, ट्रॉमा से, उसको भी रिलीज करते हुए, ठीक है, उसको भी बैलेंस करते हुए अपने इमोशंस को, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, और इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट करने वाले हैं आपसे। और आपको कोई ना कोई लाइफ में स्टेबिलिटी ऑफर, कमिटमेंट डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने वाला है। कुछ के लिए ट्रैवल का ऑफर हो सकता है। ठीक है, कुछ के लिए आपको ये लव का, कुछ के लिए मैरिज का कमिटमेंट हो सकता है, कुछ के लिए अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन से यूनियन में ही हो तो ठीक है, और फर्दर आपसे प्रेगनेंसी वगैरह का भी हो सकता है, अगर डिवाइन मैस्कुलिन से ही आपका शादी हो रखा है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। कुछ के लिए मनी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपको कुछ। ठीक है, करियर मनी की, अगर आप लोग रिलेशन में हो या कोई, ठीक है,
एक साथ काम करते हो, कोलैबोरेट कर रहे हो किसी तरीके से, मिशन में ही ऑपरेट हो, ठीक है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। थर्ड पार्टी एंड हो सकते हैं बहुत, बहुतों के केस में थर्ड पार्टी एंड है, तो कोई भी थर्ड इशूज़ था वो एंड है आपके रिलेशन से, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आपके लिए, डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आपको एक कमिटमेंट, एक ऑफर मिलने वाला है, न्यू बिगनिंग मिलने वाली है, ठीक है। बट आप गार्ड अप मत करना, अभी अपने डाउट फियर को रिलीज़ करो, कार्मिक सिचुएशन रिलेशन को, ठीक है, रिलीज़ करो, फियर ट्रॉमास को रिलीज़ करो, बैलेंस रहो और इस रिलेशन में भी बैलेंस बनाओ। अब डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है, ठीक है। इस रिलेशन की हार्डशिप को एंड कर रहे हैं अब वो, कुछ भी हार्डशिप था इस रिलेशन में वो चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो गाइडेड है अब, तो ये एक्शन होने वाला है वो, तो बहुत जल्दी आपको रिसीव होने वाला है डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कुछ, ठीक है। तो ऑफर कमिटमेंट किसी भी तरीके का, अब आप सोचना आपको किस तरीके का कमिटमेंट रिसीव हो। न्यू बिगनिंग, जितने लोग न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड जस्ट प्लीज़ आप भी गार्ड अप मत कर लेना, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं, ठीक है, डिस्टेंस मत क्रिएट करना, बस इंट्यूशन पे ध्यान देना, एंड जस्ट गाइड कीजिए व्यूवर्स को। देखो ये सभी के लिए गाइडेंस है, अगर मैस्कुलिन देख रहे हैं तो उनके लिए है, फेमिनिन देख रहे हैं तो उनके लिए है, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, अगर देखो इस रिलेशन में तो आपको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ही है थोड़े बहुत, ठीक है, अपने मैस्कुलिन से या फेमिनिन से, तो एडजस्ट कीजिए। और लाइफ में भी अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे थे तो वहाँ पे भी थोड़े बहुत अभी के लिए एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो कर लीजिए, जिस तरह का एडजस्टमेंट करना बेटर है, ठीक है। एंड अगर बाद में आपके लिए सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, और आप कुछ किसी चीज़ में एडजस्टमेंट चाह रहे थे, डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेशन में एडजस्टमेंट चाह रहे थे, इसको सही करना चाह रहे थे, बैलेंस, तो वो हो जाएगा। और लाइफ में कुछ भी बैलेंस करना चाह रहे थे, एडजस्ट करना चाह रहे थे, वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और वेरी क्लो अभी से देखो क्वार्टर मून की, थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जीज है ना, तो अभी तो न्यू मून था ना, अभी से एक हफ्ते बाद, मतलब एक इस हफ्ते में हो सकता है ये, यू आर वेरी क्लोजिंग टू अचीविंग योर गोल्स, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने गोल्स के को अचीव करने की तरफ है, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, एफर्ट्स करते रहिए, डाउट्स नहीं, फियर्स नहीं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है, गिव बस मून। तो देखो ये हफ्ते में हो जाएगा कुछ का, ठीक है, नेक्स्ट वीक तक भी हो जाएगा, 15 विद इन 15 डेज में आपके लिए हो जाएगा, ठीक है, आपका कुछ अचीवमेंट या आपका कोई गोल्स या आपकी कोई विश पूरी, ठीक है। अब पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन, आपका कुछ भी पर्सनल इश्यूज चल रहा था मनी को लेकर के, करियर को लेकर के, हीलिंग को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, डिवाइन मैस्कुलिन से या मनी, जॉब, प्रॉपर्टी, वॉटएवर, वो सब हील होने वाला है, ठीक है, उससे रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन मिलने वाला है और सब कुछ हील बैलेंस होने वाला है, एडजस्टमेंट उसमें होने वाला है, आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा उसको, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट की रिक्वायर्ड है, किसी को फॉरगिव करना है, किसी को एक्सेप्ट करना है, कुछ लेट गो करना है, वॉटएवर, उसके लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का टाइम है, एक्शन लीजिए, ठीक है। और आप किसी से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, यूनिवर्स की तरफ से भी एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूनिवर्स कुछ मिराकल करे आपकी लाइफ में, कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो, तो डेफिनेटली होगी। और किसी पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, या अपने डिवाइन मैस्कुलिन से करियर जॉब में, या किसी करियर जॉब में भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई एक्शन की, तो उधर से भी आपको रिसीव होगा, डिवाइन मैस्कुलिन से भी रिसीव होगा, और आपको भी एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है, अपने गोल्स की तरफ, अपने रिलेशन की तरफ, उसको बैलेंस करने, एडजस्ट करने, उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, और अपने को हील करने के लिए भी आपको हील भी करना है, आपके डाउट्स फियर्स कुछ भी है हील कीजिए। न्यू मून इन एरीज, ठीक है, कुछ के लिए नेक्स्ट उस न्यू मून तक भी हो जाएगा। हाँ, फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखने की जरूरत है, कोई भी कुछ भी ड्रीम्स है आपका, उस पर भरोसा रखिए और उस पर एफर्ट्स लीजिए, और एडजस्टमेंट जहाँ रिक्वायर्ड है एडजस्ट कीजिए, सब उसमें आपके सोल्यूशन हो जाएगा, और आपका वो ड्रीम फुलफिल भी हो जाएगा, बहुत जल्दी अचीव करने वाले हैं, जैसे रीडिंग में भी अनफोल्ड हुआ है आप लोगों की, ठीक है, और वो आप अचीव कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये गाइडेंस गाइज आपकी, ठीक है, इस हफ्ते की। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस एनर्जीज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके रिसीव कर लीजिए इस एनर्जीज को, जितने भी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स है, सोलमेट है, स्पिरिचुअल मेट्स है, लाइट वर्कर्स है, स्टार सीड है, ठीक है, तो रिसीव कीजिए ये एनर्जीज को, और फर्दर कुछ गाइडेंस चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, राइट। या रीडिंग चाहिए तो और जिन तक ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए, डिवाइन फेमिनिन है तो मैस्कुलिन तक कर दीजिए, मैस्कुलिन है तो फेमिनिन तक कर दीजिए, या कलेक्टिव में कर दीजिए, ठीक है। नंबर 9 की एनर्जीज है, 10 प्रोमिनेंट है, एंजल नंबर 10 आपके लिए, 999, ठीक है। और क्या है प्रोमिनेंट आपके लिए एंजल नंबर, मैं इस तरह से आपको चेक करके बता देती हूँ, ठीक है। 10 तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 10 जिनको रिसीव हो रहा है उनके लिए कंप्लीशन है, अचीवमेंट है उनकी, और यूनियन भी है, सेपरेशन पे थे तो सेपरेशन ओवर है, 9 है, ठीक है, साइकिल्स कंप्लीट हो रही है और आपकी विश फुलफिल्ड हो रही है। 9 एंजल नंबर, 10 एंजल नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट है, 8 बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में भी और मनी
करियर, जॉब, सब चीज़ों में बैलेंस हो रहा है, आपकी एनर्जीज भी बैलेंस हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ एंजल नंबर्स हैं, 1111, ठीक है। तो न्यू स्टार्ट का नंबर है, अवेकनिंग का नंबर है, यूनियन का नंबर है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का नंबर है, ठीक है। तो आपसे जैसा रेजोनेट हो वैसा लीजिए, राशियाँ सभी हैं इसमें, ठीक है। तो रिसीव कीजिए और जिन तक ज़रूरत है उन तक भी शेयर कर दीजिए, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।